सीईटी की 40% और 35% की जो खुशी थी ना आप लोगों को कि अब तो कोई भी पास कर लेगा, वो अब गम में बदल चुकी। पिछला जो 15 गुना का जो लफड़ा था ना, अब उससे भी भारी पड़ेगा ये 1/3 मार्किंग। यानी अगर मैं कहूँ कि 30 से 40 दिन के अंदर आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। सिलेबस भी कोई छोटा-मोटा नहीं, पटवारी वीडियो का आपने पुराने पेपर देखे होंगे ना, उस लेवल का, क्योंकि ये स्नातक स्तर है। आप फ्री हो गए थे ना 5-7 दिन तक, जैसे 40% और 35% का नाम सुना, लेकिन ये टेंशन बढ़ने वाली है। क्योंकि अगर अब ये 40% और 35% नॉर्मल नहीं होने वाले, क्योंकि आपके पेपर के अंदर 1/3 माइनस मार्किंग होने वाली है। अब ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है इसको 1/4 भी कर दे, लेकिन चांस कम है, इसको 1/3 ही, ठीक है, क्योंकि आरएसएस भी अपने पैटर्न में 1/3 ही लेकर के चलता है। तो उस हिसाब से अगर मैं लेकर के चलूँ, पहले आपका एक स्कोर लेकर के चला था कि हम 60 क्वेश्चन करके आ जाएंगे और 53 क्वेश्चन करके आ जाएंगे एसटी एससी वाले, और 60 क्वेश्चन बाकी कैटेगरी के लोग। लेकिन अब ये आसान नहीं होगा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे सेफ अटेम्प्ट क्वेश्चंस, एक सबसे बड़ा सवाल बनता है कि अब हम कितने क्वेश्चन करके आए एग्जाम के अंदर, क्योंकि पहले क्या होता था, ध्यान से समझिएगा। पहले हम पूरे के पूरे क्वेश्चन करके आ जाते थे। किस तरीके से, उसको समझ करके चलिएगा। पहले हमने अगर क्वेश्चन किए तो हम पहले 150 क्वेश्चन करके आ जाते थे, और हमारा क्या हो जाता था, 150 क्वेश्चंस में से हमारा जितने भी सही होंगे तो देखा जाएगा, फिर 15 गुणा में नंबर आ जाएगा। लेकिन उसके बाद ये होने के बाद में हमारे सामने सवाल क्या आया, ध्यान से समझ करके चलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। 150 क्वेश्चन में से अगर मैं 40% की अगर मैं बात करता हूँ ना लाडलो, 40% के अकॉर्डिंग मुझे 60 क्वेश्चन करने थे। अगर मैं 35% की बात करता हूँ ना लाडलो, तो मुझे राउंड फिगर में 53 क्वेश्चन करने थे। इन दोनों चीज़ों को समझ करके चलिएगा। इसके अकॉर्डिंग तो हम फ्री हो गए थे। अब यहाँ पे मेरे सामने सवाल ये आता है कि अगर मैं इतने क्वेश्चन भी करके आ जाता, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं थी, तो आपने सोचा कि टोटल मैं 150 क्वेश्चन करूंगा। ध्यान से सुनिएगा, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आपकी लाइफ इसी के ऊपर टिकी हुई है कि ये 40% कैसे करें, ठीक है। 1/3 माइनस मार्किंग हुई तो उसके बाद आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करें कि आपका सेफ स्कोर बना रहे। 150 क्वेश्चन अगर आप कर देते थे तो उनमें से 60 तो सही हो ही जाएंगे, इस भरोसे थे। 53 तो सही हो ही जाएंगे, तुक्के लगाएंगे तो भी। यही चीज़ चल रही थी ना। अब ध्यान से समझिएगा, अगर आपकी 1/3 माइनस मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग है आपकी, ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो 150 क्वेश्चन कोई नहीं करेगा। अब सवाल आता है, सर हम कितने क्वेश्चन सही करें, यही सवाल आता है। तो इसको समझ करके चलिएगा। पहले मैं आपको बता दूं, जिनको नहीं पता है कि ये लगे कि सर नेगेटिव मार्किंग है तो नहीं, तो मैं यहाँ पे ये ट्वीट दिखा दूं बोर्ड अध्यक्ष को और बोर्ड सचिव का। इन्होंने बोल दिया है कि नेगेटिव मार्किंग होगी, साफ साफ बोल दिया, अब तुक्केबाजी नहीं चलेगी। तो ये चीज़ देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हमारा सवाल आता है कि सर हम कितने क्वेश्चन करें, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको सेफ अटेम्प्ट बता रहा हूँ। सेफ स्कोर तो आपको पता ही है 40% और 35%। अब सेफ अटेम्प्ट, ये सबसे बड़ा सवाल आता है। पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्ट मैं बात करता हूँ। सेफ अटेम्प्ट किन किन के लिए, सभी कैटेगरीज के लिए, चाहे वो जनरल वाले हो, ओबीसी वाले हो, यानी कि एसटी एससी का 35% और उनका 40%। अब सेफ अटेम्प्ट कितना होता है, अब सेफ अटेम्प्ट सर पहले तो 60 होता था और फिर 53 होता था। अब एक सवाल बनता है कि इसके अंदर हम 150 के 150 क्वेश्चन तो करने से रहे। ध्यान से समझिएगा, इसी स्ट्रेटेजी से अगर आप तैयारी करेंगे तो एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, नहीं मात खा जाओगे। अब सबसे बड़ा सवाल 60 क्वेश्चन और 53 क्वेश्चन, अब इनको लेकर के अगर हम चलते हैं ना, तो हमारे सामने सबसे बड़ी सवाल यही आते हैं कि 60 क्वेश्चन और 53 क्वेश्चन तो पहले कर देते थे या करने थे, लेकिन अब आसान नहीं होगा। अब कोई बच्चा अगर ये बोल करके चल रहा ना कि मैं तो 60 क्वेश्चन कर दूंगा और मेरी सीईटी पास है, मैं तो 53 क्वेश्चन कर दूंगा और मेरी सीईटी पास है, तो अब ये नहीं होगा ना। 1/3 माइनस मार्किंग होगी तो इसके अंदर क्या होगा। अब एक चीज़ होता है कि किसी की एक्यूरेसी बिल्कुल सही हो कि मैं तो सिर्फ 60 के 60 क्वेश्चन ही करके आऊँगा, नहीं तो माइनस मार्किंग में मारा जाऊँगा। सिर्फ 0.5%, 10%, या फिर राउंड फिगर में अगर मैं बात करूँ 1% बच्चे भी पूरे ऐसे नहीं होंगे जिसने ये कहा हो कि मेरे अगर मैं 60 क्वेश्चन करके आऊँगा 53 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी होगी। देखिए सबसे बड़ी बात, एग्जाम का प्रेशर होगा उस टाइम पे। आप चाहे कितने भी बड़े धुरंधर हैं, लेकिन एग्जाम प्रेशर आपसे गलतियां करवा देता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं 60 क्वेश्चन करूंगा और मेरा 100% सही हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। तो हम कितने क्वेश्चन सही करें कि हमारा इसके अंदर 40% और 35% आ जाए। मैं पहले 40% को आधार मान के चल रहा हूँ, 35% वाले उसमें से 7 क्वेश्चन और कम कर लेना।
ध्यान से समझ लीजिएगा, मैं 40% के अकॉर्डिंग बता के चल रहा हूँ। तो हम 60 जो 40% कवर करके चलना है ना, तो उस हिसाब से कितने होते हैं 60 क्वेश्चन। लेकिन 60 क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ प्रॉपर नहीं हो सकते। मिनिमम आप कितने क्वेश्चन करें, अगर आपकी ये लगता है कि मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो भी आप कम से कम 80 क्वेश्चन तो आप जरूर करें। क्योंकि आप 80 क्वेश्चन करते हैं, कितने भी 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, 110 क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको भी पता है कि 15 से 20 क्वेश्चन हर स्टूडेंट के गलत होते हैं। समझ रहे इस बात को? 15 से, बताइए आप मानते हैं नहीं मानते? वहां आप जब क्वेश्चन करने बैठते हैं आपको लगता है कि मेरे सारे सही हैं, उस टाइम पे आपको ही लगता है कि दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ इंसान मैं ही हूँ, मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। लेकिन आप जब वहां से एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं ना, तब तक आपके 4-5 क्वेश्चन गेट तक आते आते हो जाते हैं। उसके बाद जब आप घर पहुंचते हैं ना, तब आप घर पहुंचते रास्ते में किसी का फ़ोन आ जाता है, आप बस में बैठे होते हैं, कहीं पे भी आप ट्रेवल कर रहे हैं, गूगल करते हैं, तब आपके 8-10 क्वेश्चन तब गलत हो चुके होते हैं। 15 क्वेश्चन तो ये हो गए, जब आप मिलाने बैठते हैं 8-10 क्वेश्चन तब मान लीजिए। लेकिन मैं मिनिमम मान करके चला हूँ 15-20 क्वेश्चन तो गलत होते हैं, मानते इस बात को? लेकिन अगर आप 80 क्वेश्चन आप कब करें, जब आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे 60 क्वेश्चन तो मैं भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, मेरी गलत हो ही नहीं सकते, तब भी आप 60 के भरोसे तो मतलब तब भी आप 80 क्वेश्चन तो करें। चलिए आपको लगता है कि मैं 100% जो एक्यूरेसी वाले हैं ना, पूरा सुनना, 100% एक्यूरेसी वाले भी 80 क्वेश्चन तो जरूर करना, क्योंकि इतने तो करने पड़ेंगे। क्योंकि इसमें से आपको ये समझ करके चलिए कि 10 क्वेश्चन तो गलत होंगे, तो 80 में से अगर आपने 10 माइनस किए ना तो आए 70। अब इन 70 में से भी 10 के अकॉर्डिंग भी करें तो भी आपने 3 माइनस किए, तो ये मान करके चलिए कि आप आए 67 पर, और हो सकता है 10 से 15 भी हो गए, तब जा करके आप 60 पे आओगे। तो अगर इस तरीके से अगर मैं 15 क्वेश्चन गलत मानता हूँ ना, तो 80 माइनस अगर मैं 15 करूँ तो 65 ही हो गए, ठीक है। उसके हिसाब से अगर मान के चलूँ तो आप फिक्स आओगे, तो फिर आपके 5 नंबर ये कट के फिक्स आप 60 क्वेश्चन के ऊपर आओगे। लेकिन अगर एक क्वेश्चन भी और एक्स्ट्रा गलत हो गया तो मारे जाओगे। इसलिए 80 क्वेश्चन आप सोच करके चलते हो ना, तो आपको मिनिमम, अगर बेस्ट अटेम्प्ट की मैं बात करके चलता हूँ ना, कि आप बेस्ट अटेम्प्ट कितना करके चलो, कहाँ से कितने करने वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आपको ये कह करके चलूंगा कि अगर मैं बेस्ट अटेम्प्ट की बात करके चलूँ ना, अभी से समझ लीजिएगा, ठीक है। बेस्ट अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूं, क्योंकि 100% तो किसी का भी नहीं हो सकता है, तो आप ये मान करके चलिएगा कि 100 से 110 का जो स्कोर होगा ना, 100 से 110 का जो होगा वो आपका बेस्ट अटेम्प्ट होगा। इसको मैं क्यों मान करके चल रहा हूँ, मान लीजिए आपको पहले स्टेप क्या मान करके चलना है, पहले आपको क्या करके चलना है उसको समझ करके चलिएगा। पहले आपको ध्यान क्या देना है, पहले आपको ये कोशिश करनी है कि मुझे 60 क्वेश्चन सही करने हैं। 60 क्वेश्चन प्रॉपर अगर आपको आते हैं तब तो आप दुनिया के सबसे चुनिंदा इंसानों में से, तब तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आपको लग रहा है कि 60 क्वेश्चन आपको सही से निकालने हैं, अगर इस 60 क्वेश्चन से आगे आपको चल रहे हो, ठीक है, तो उसके आगे बाकी क्वेश्चन ऐसे होंगे कि उनमें से आपको 60 क्वेश्चन सही आ रहे हैं, तो आपको 10 या 15 क्वेश्चन आपको और आ रहे हैं जो कि आपके सही है। आपको लग रहा है कि 98% आप सही है, तो इस तरीके से आपको लग रहा है कि आप 80 क्वेश्चन तक आप कर पा रहे हैं, इसको समझिएगा। लेकिन उसके बाद आपको लग रहा है कि कुछ में मुझे डाउट है, तो यहाँ पे मैं मान करके चल रहा हूँ आपका कि आपने 100 क्वेश्चन किए हैं। इन 100 क्वेश्चन में से समझ करके चलिएगा, आपने यहाँ पे 100 क्वेश्चन किए हैं, इन 100 क्वेश्चन में से आप मान करके चलिएगा कि आपने ये मान लिया कि जैसे उमेश सर ने बोला था ना, उस तरीके से मेरे मान लीजिए कि 20 क्वेश्चन गलत है, ठीक है। 100 में से आप 100 माइनस 20 करेंगे तो आप आ गए 80 के ऊपर। ध्यान से समझ करके चलिएगा, ये आप आ गए 80 के ऊपर। लेकिन 80 में से भी मैं क्या करूंगा, इसका राउंड फिगर में 7 अगर मैं माइनस करूंगा तो मैं कहाँ पे आ रहा हूँ, 73 के आसपास में आ रहा हूँ। लेकिन अगर आपके मान लीजिए 30 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है, इसमें 30 क्वेश्चन अगर आपके गलत हो गए, तो यहाँ पे 30 तो ये हो गए, 30 प्लस 10 माइनस मार्किंग हो गई, तो यहाँ पे आ गए आपके 40। यहाँ मान लीजिए आपने 40 कर दिया, तो आप 100 में से डायरेक्ट 40 माइनस किए, तो आप किस पे आए, 60 पे। मिनिमम 20 क्वेश्चन तो गलत होने, लेकिन गलती से अगर आपके 30 हो गए और 31 होते तो मारे गए आप। ये ध्यान से समझ लेना, आप मारे जाओगे यहाँ पर। तो मैंने बोला है कि आप 100 से 110 के बीच के अंदर आप ये टारगेट लेकर के चलिए। अगर मान लीजिए आप 110 क्वेश्चन करते हैं, 110 क्वेश्चन करते हैं, इनमें से 30 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, यहाँ समझ करके चलिएगा, 110 में से आपके 30 क्वेश्चन गलत हो गए, तो आप कहाँ पर पहुँचोगे, ये सब चीज़ें समझनी आपकी ज़रूरी होगी। तब आप 80 पे पहुँचे, ठीक है। 80 के अकॉर्डिंग अगर मैं लेके चलता हूँ तो आपके यहाँ पे 10
30 तो ये हो गए और प्लस में 10 और, तो यहाँ पे अगर मैं सीधा सीधा भी माइनस करके चलता हूँ ना 110 में से, तो यहाँ पे आपके ये चले गए और आपके 10 और माइनस हो गए, तब आप 70 पे जा रहे हैं। तो आप फिक्स टारगेट ये मत के चलना कि मुझे 60 क्वेश्चन ही सही करने हैं। आपको कम से कम 100 से 110 क्वेश्चन, 100 से 110 के बीच में आप कोशिश कीजिएगा कि आप बेस्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, यही बेस्ट अटेम्प्ट होगा। क्या 100 से 110 मैंने पूरा आपको समझा दिया है। अब इसमें से आपकी मर्जी है कि आपको पेपर के लेवल पे डिपेंड करेगा, पूरी बात सुनिएगा, पेपर के लेवल पे डिपेंड करेगा कि पेपर का लेवल कैसा आता है। उसके अकॉर्डिंग अगर पेपर का लेवल अच्छा आता है तो आप 70 से 80 भी नहीं कर पाओ, तो उस कंडीशन में आपको 100 से 110 पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डिपेंड करेगा ये पेपर के लेवल के ऊपर। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन कहाँ से निकाल करके चलने हैं, मोस्टली मैं बात करता हूँ जीके की। अब जीके भी 2 भागों में डिवाइड हो रखा है, एक आता है आपका राजस्थान जीके, ठीक है, एक होता है आपका इंडिया जीके। इन दोनों के बीच में आता है, इन दोनों के बीच की कड़ी है करंट अफेयर। ध्यान से समझ करके चलिएगा, इन दोनों के बीच में आता है आपका करंट अफेयर। यहां से अगर दोनों को लेकर के अगर मैं ओवरऑल बात करूं ना लाड लो, ठीक है, इन दोनों को लेकर के अगर मैं बात करूं तो राजस्थान जीके से, अगर ओनली राजस्थान जीके से मैं अगर बात करूं ना, तो आपको डायरेक्टली अगर मैं बात करूं तो राजस्थान जीके से आपको 30 से 35 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे। ठीक है, 30 से 35 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर में अगर इन दोनों से निकालूंगा, इंडिया जीके की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इंडिया जीके प्लस अगर मैं बात करूं यहाँ पे साइंस, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज़्यादा आएगी। साइंस की अगर मैं बात करूं तो आराम से आपको, ठीक है, 25 से 30 क्वेश्चन, 25 से 30 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। अब यहाँ इन दोनों से निकाल लोग नॉर्मली जाएगा ये 38 तक, लेकिन इसमें करंट भी है। इन दोनों में से अगर मैं मिलाकर के बात करूँ ना, यहाँ दोनों में से मिलाकर के बात करूँ, ये ऐसे आपका 38 क्वेश्चन तक जाता है। इन दोनों में से मिलाकर के मैं बात करूँ ना, तो 15 से 20 क्वेश्चन आपको करंट के देखने को मिलेगी इन दोनों से निकाल करके। टोटल अगर मैं बात करके चलूँ ना, तो 80 क्वेश्चन, ठीक है, 75 से 80 क्वेश्चन है ना, वो जीके का पोर्शन आएगा, जिसमें से 20 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के आएंगे। अब इसमें से आपको इतना टाइम नहीं है कि आप राजस्थान जीके, इंडिया जीके सब कुछ पढ़ सको। इसके लिए अगर आप प्रॉपर तरीके से चलना चाहते हो ना, आपके लिए एक ये पेक है सीईटी स्नातक, और जो आपका 10+2 में भी काम आएगा, जिसके अंदर आपका राजस्थान जीके, इंडिया जीके और जीएस प्लस में आपका इकोनॉमिक्स अलग से और आपकी पॉलिटी अलग से, सब कुछ एक पीडीएफ पैटर्न में दिया हुआ है कि आप शॉर्ट टाइम में इनको कवर कर सको। और मैं ये कहता हूँ, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलते हो ना, मंजिल आपकी, रास्ता मेरा, ठीक है, बराबर सफलता, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन आपको मेरे अकॉर्डिंग अगर चलना है, ये पूरा कॉम्बो पैक आपको इसमें मिलेगा। मैं आगे भी और चीज़ें मैच कराने वाला हूँ इसमें। आपको अगर शॉर्ट टाइम में अगर आप चाहते हो ना कि आपका 40% 35% निकल सके, ये पूरा हेल्प करेगा, जो कि आपका वीडियो कोर्स लास्ट टाइम में हेल्प नहीं करेगा। 30 से 40 दिन बचे हैं, एक बार आप विश्वास करके देख लीजिए, जहाँ आपने 20-30 हज़ार रुपये दिए वहाँ भी नहीं हुआ ना, वो चीज़ आपका यहाँ पे 1500 रुपये में हो जाएगा। ठीक है, जिसमें भी आज के लिए, तो अगर आज आप फ्रेंडशिप डे के दिन ये वीडियो देख रहे हो ना 4 अगस्त को, आज के लिए इसमें 30% का ऑफर मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको एक कूपन कोड मैं आपको बता दूंगा, आपको कूपन लगाना है दोस्ती 30, ये कूपन लगा लीजिएगा, आपको इसमें भी हेल्प हो जाएगी। अब यहाँ पे समझिएगा, ठीक है, यहाँ इस चीज़ को लेकर के चलिएगा कि 75 से 80 क्वेश्चन में से आप ये टारगेट करके चलिए, इन 80 क्वेश्चन में से आप 20 क्वेश्चन तो करंट के जो आएंगे ना, इनमें से आपकी ज़्यादा भी नहीं तो 15 क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूँ कि 15 क्वेश्चन आपके सही होंगे, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग लेकर के चले। 15 क्वेश्चन यहाँ से, बाकी राजस्थान जीके और इंडिया जीके में से अगर मैं 60 क्वेश्चन में से लेकर के चल रहा हूँ ना, तो आप 60 में से ज़्यादा भी नहीं तो आप 30 क्वेश्चन यहाँ से ले लीजिए, जहाँ पे आपको पूरी हेल्प हो जाएगी। टोटल आप ये मान करके चलेगा कि 45 क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन 45 क्वेश्चन हर कोई भगवान नहीं है कि पूरे के पूरे आपके यहाँ से सही हो जाए। ठीक है, इन 45 में से भी मैं माइनस करके चलता हूँ कि आपको 35 क्वेश्चन है वो यहाँ से आपको कम से कम मान के चल रहा हूँ 35 क्वेश्चन आपको यहाँ से डेफिनेटली आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, जो कि आप बिल्कुल एक्यूरेट होंगे। चलिए मैं यहाँ अलग निकाल लेता हूँ, 35 क्वेश्चन आपकी जीके से हो गए। उसके बाद में अगर मैं लेकर के चलूँ ना, फिर मोस्टली जिन चीज़ों को कवर करके चलते हैं ना, रीजनिंग है, जिसके अंदर मैथ का रेशियो स्नातक वाली में कम होगा, और जो आपकी 10+2 वाली उसमें तो मैथ और साइंस ही भरे पड़े हैं। तो यहाँ पे मैं मान करके चलता हूँ कि 40 से 45 रेशियो है ना, 40 से 45 क्वेश्चन का रेशियो आपका रीजनिंग और मैथ का होता है। इसमें से आप ये मान के चलिए कि 35 से 38 क्वेश्चन है ना आपको रीजनिंग देखने को मिलेगी। इसमें से आपका
35 से 38 क्वेश्चन है ना, अगर 38 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से 38 क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचिए कि 35 क्वेश्चन है ना आपको रीजनिंग में से सही करने, ये गलत नहीं होने चाहिए। तो आप सोचिए कि यहाँ पे 35 वो थे और 35 यहाँ पे ये हैं, आप मरे मरे अगर 30 क्वेश्चन भी कर देते हैं ना, तो भी आप 65 के ऊपर आ रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, आप 65 के ऊपर आ रहे हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ ना कंप्यूटर की, ठीक है, कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो आपको 12 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इनमें से आप ज़्यादा भी नहीं ना, आपको पूरा एक पैटर्न में जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले के पूछे गए और इस आधार पर आपको यहाँ पे देखिए कंप्यूटर भी आपको इसके अंदर शामिल किया हुआ है। ठीक है, ये कंप्यूटर भी आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आपको 10 क्वेश्चन भी अगर आप यहाँ पर करके चलते हैं ना, तो आप आराम से 10 और ऐड कर लीजिए, आप 75 के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर हम चलते हैं हिंदी और इंग्लिश, समझिएगा इस चीज़ को, हिंदी और इंग्लिश को यहाँ पे मान करके चलिएगा कि मैं आपको 20 से 22 क्वेश्चन मान करके चलता हूँ। 20 से 22 क्वेश्चन में से 11 क्वेश्चन अगर हिंदी के आते हैं ना, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस तरीके से आपको हिंदी के हैंड रिटन नोट्स दिए हुए हैं। इंग्लिश का भी अगर आप लेके चलते हैं, इंग्लिश डाली हुई नहीं है लेकिन मैं इंग्लिश और ऐड कर दूंगा आपके लिए, आप 22 में से आराम से 15 से 18 क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हो, जो कि आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। 15 से 18 क्वेश्चन, लेकिन मैं मिनिमम आपके 15 भी मान के चलता हूँ ना, तो 75 प्लस 15 अगर आप लेकर के चलते हैं ना, तो भी आपके यहाँ पे हम 90 के आसपास पहुँच गए। बाकी सब्जेक्ट और क्या है, बाकी सब्जेक्ट भी अगर मैं लेकर के चलता हूँ ना, ठीक है, आपका जो कंप्यूटर वगैरह हो गया, ठीक है, और जो चीज़ें लेकर के मिनिमम लेकर के चल रहा हूँ मैं आपका, यहाँ पे आप आराम से 90 क्वेश्चन जो बेस्ट अटेम्प्ट है ना, जो कि 100 से 110 तक आप लेकर के चल रहे हो ना, 100 से 110 के बीच में अगर मैं लेकर के चलता हूँ ना लाडलो, तो यहाँ पे 90 क्वेश्चन आप एक्यूरेसी के साथ अगर आप करते हैं ना, आपको माइनस मार्किंग की भी सोचने की ज़रूरत नहीं। मैंने बाकी चीज़ें बताई नहीं, फालतू चीज़ों में आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये और चीज़ें मैंने राजस्थान जी के बताया, इंडिया जी के बताया। ठीक है, प्रॉपर तरीके से इसका मैंने एग्जाम पैटर्न बताया कि 150 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, वो भी चीज़ें आपको बता रखी है। लेकिन आप 90 क्वेश्चन का ऐसे टारगेट करके चलेंगे ना, तो आप आराम से 60 क्वेश्चन और 53 क्वेश्चन आपका कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। इसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से ये जो आपको कोर्स दिया हुआ है ना, इसको इसी तरीके से जो है तैयार किया गया है। आप एक बार विश्वास करके देख लीजिए, 10+2 वाले में भी पिछली बार का भी कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने लास्ट के 10 से 15 दिन में भी पढ़ के आए थे ना, वो भी आज और एग्जाम दे करके सीटी क्रैक करके बैठे थे। आपकी मर्जी है, आप जहाँ से पढ़ना हो वहाँ से पढ़िए, लेकिन उसी पैटर्न के ऊपर मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि ये पैटर्न कैसा फॉलो किया गया है। आप एक बार चीज़ें देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको उसी तरीके से वो चीज़ देखने को मिलेगी कि आपको पढ़ना कैसे, प्रॉपर तरीके से जो एग्ज़ाम होती है ना, उसी पैटर्न पे आप जैसे RSSB के ऊपर जाएंगे ना, यहाँ ऐसा नहीं कि सारे मिक्स कर दिए। ठीक है, इसके अंदर सीईटी वाले कोर्स के अंदर आप जैसे ही देखेंगे ना, यहाँ पे आपको पूरा ओवरव्यू दिया गया है कि यही कोर्स आप क्यों पढ़े। पहली बात तो 10 पॉइंट है, समय कम है, सिलेबस ज़्यादा है। इसमें 1/4 टाइम बाकी कोर्सेज का ये जो रिवीजन भी आप कई बार यहाँ पे 2-3 बार रिवीजन तक कर सकते हैं। कितना पढ़ना है, क्या छांटना है, क्या ढूंढना है, वो सारी चीज़ों से आपको झंझट से छुटकारी मिल जाएगी। समय पर ऑटो अपडेट की सुविधा, एग्जाम लास्ट टाइम तक आप ये चीज़ें पढ़ करके चल सकते हैं, आपकी हर समय सुविधा। ठीक है, और दुनिया की जो भीड़ है ना, उससे बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है, कॉपी पेस्ट से छुटकारा, पढ़े वही जो एग्जाम में आया। ठीक है, और बिल्कुल 40% तक का एक टारगेट है। इसमें कंटेंट में अगर आप चलेंगे ना, तो यहाँ पे नवीन जिलों से कितना पढ़ना है, इसके लिए 69 पेज की फाइल दे रखी है। ठीक है, इससे यानी कि आपको सारी चीज़ें, करंट अफेयर है, करंट अफेयर पहले से PDF कोर्स था, इसका वीडियो कोर्स और लाइव चल रहा है, वो आप देख सकते हैं। आप डेमो चेक करना चाहे तो यूट्यूब के ऊपर भी आपको अवेलेबल है। इसी के साथ में हिंदी का है, पूरा हैंड रिटन नोट्स है, प्रॉपर तरीके से आप चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से सामान्य अध्ययन दे रखा है, रीजनिंग का वीडियो कोर्स है, PDF कोर्स है, अलग से पॉलिटी आपको अलग से पढ़नी, इंडियन पॉलिटी अलग से हैंड रिटन नोट्स है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक्स अलग से है, इसी तरीके से राजस्थान पॉलिटी अलग है, करंट अफेयर अलग है, सब कुछ आपको एक प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है। आप चीज़ों को जाकर के एक तरीके से चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए स्टैटिक जीके आपको पढ़ना है, तो स्टैटिक जीके भी आपको अलग तरीके से सारी चीज़ें, अभी जैसे लॉ की ये फाइल ओपन नहीं हो रही है, सब कुछ एक अलग पैटर्न पे दिया हुआ है, करंट अफेयर अलग पैटर्न पे दिया हुआ है। आप विश्वास कीजिए, आपका सीटी निकलना आपके लिए एक तरीके से बहुत आसान हो जाएगा, बाएं हाथ का काम होगा। एक बार आपने जगह जगह भटक के देखा ना, एक बार विश्वास करके देखिएगा, आपकी जो टेंशन है ना, उस टेंशन का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा।
आराम से बिंदास रहिए और आराम से कैसे करके आपको 40% और 1/3 माइनस मार्किंग से बचना, ये सब कुछ आपको बताए। वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे बड़ी बात, जिससे आपको पल पल के अपडेट मिल सकें। इसी के साथ में सबसे बड़ी बात, टेलीग्राम का लिंक दिया, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और बिंदास रहिए, कोई भी दिक्कत आए आपको इसके रिगार्डिंग भी, तो आप चाहें तो इस नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7733943243 के ऊपर। अगर आप इंस्टा पे हैं तो आप यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, उमेश_हियर। वीडियो अच्छा लगे तो सभी तक शेयर करना मत भूलिएगा, और अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट करके, और एक प्यारी सी स्माइल अपने फेस पे जरूर रखिएगा, और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा। आप उमेश सर के साथ हैं। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।